स्वागत है। आज हमारे सामने एक काफ़ी दिलचस्प स्रोत है। एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं ये, जिसका शीर्षक है ऊंट, धैर्य की पहचान। जी। और हमारा इरादा है कि इसमें ऊंट के जरिए जो सिंबोलिज्म है, जो गहरे मतलब हैं, उनको ज़रा समझें। बिल्कुल। इसकी शुरुआत ही मतलब बहुत दमदार है। एक अकेला ऊंट, तपता हुआ सूरज है, रास्ता है कि खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन वो बस चलता जा रहा है। जी, वो छवि दिमाग में बैठ जाती है। और देखिए, उसे कहा गया है रेगिस्तान का राजा नहीं, लेकिन रेगिस्तान का विजेता। हाँ, ये फर्क बहुत अहम है ना? राजा और विजेता, इस माहौल में इसका क्या मतलब हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। स्रोत ये भी साफ करता है कि उसे कोई आराम नहीं है। न ठंडी हवा मिल रही है, न छांव है, न कोई साथी। बिल्कुल अकेला, एकदम अकेलापन और सख्ती। और यहीं से मेरे ख्याल से वो केंद्रीय संदेश निकलता है, कठिनाई के बावजूद चलते रहने का। हाँ। स्क्रिप्ट की एक लाइन है जो मुझे लगता है इस विचार को एकदम पकड़ लेती है। रुकने का मतलब है हारना। हाँ। और सहने का मतलब है जीत। सही, मतलब ये सिर्फ चलना नहीं है, ये उस माहौल में सर्वाइवल है। एग्जैक्टली। रुकना मतलब हार मान लेना। तो चलते रहना वही जीत है, चाहे रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। और ये रफ्तार वाली बात ये भी तो कही है स्क्रिप्ट में। हाँ, वो भी अहम है कि ऊंट तेज नहीं दौड़ता किसी से, रेस नहीं लगा रहा, बस अपने रास्ते पर टिका हुआ है। उसकी चाल धीमी है पर उसकी हिम्मत गहरी है। गहरी हिम्मत, ये शब्द बहुत अच्छा लगा मुझे। है ना? ये कोई दिखावटी बहादुरी नहीं है, ये अंदर की बात है, अंदरूनी मजबूती। हाँ, और आजकल तो हर चीज में तेजी चाहिए, फास्ट पेस। लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट कह रही है कि धीमी गति में भी एक अलग ही तरह की ताकत है। बिल्कुल। वो सीधे सीधे सिखा रही है कि धैर्य, जिसको हम कई बार कमजोरी समझ लेते हैं, हाँ, वो कमजोरी नहीं, वो असल में ताकत है। वो शक्ति जो बड़े से बड़े तूफान झेलकर भी आखिर में आपको मंजिल तक ले जाती है। वाकई स्क्रिप्ट तो जैसे हमें उकसा रही है कि जब हालात एकदम मुश्किल हों, कोई साथ ना हो, रास्ते सूखे लगें, हिम्मत जवाब देने लगे, तो ऊंट को याद करो, उसकी तरह बनो, चलते रहो, रुको मत। सही कहा। तो अगर हम इसका सार देखें, ये स्क्रिप्ट ऊंट को एक बहुत जबरदस्त रूपक की तरह इस्तेमाल करती है। हाँ। अटूट इरादे का और धैर्य में जो शक्ति छिपी है उसका। हाँ। जैसे वो कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो तपती रेत पर भी मुस्कुराकर चलते हैं। हाँ, वो मुस्कुराना, सिर्फ चलना नहीं बल्कि उस मुश्किल में भी एक पॉजिटिविटी रखना। शायद वो अंदरूनी शांति का प्रतीक है, या स्वीकृति का। हो सकता है। मतलब बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी अंदरूनी स्थिति को उन पर हावी न होने देना। अच्छा। और फिर वो आखिरी परिभाषा, वो तो कमाल की है। कौन सी? ऊंट बनने का मतलब है बिना शिकायत के, बिना शोर के, चुपचाप जीत की तरफ बढ़ना। अरे वाह, चुपचाप जीत, बिना शोर शराबे के। हाँ, वो खामोश ताकत, बिना किसी ढिंडोरे के अपने मकसद की तरफ बढ़ते जाना। इसमें एक अलग ही कशिश है। ये उस जीत की बात है जिसका शायद दिखावा करने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत से जो निचोड़ निकल रहा है वो शायद ये है कि ऊंट हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत जो है वो अक्सर शांत, लगातार कोशिश में होती है। वो बाहर के दिखावे में या स्पीड में या शोर में नहीं मिलती। सही। वो अंदर की चीज है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि अगर हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसी ऊंट वाले धैर्य को, सहनशीलता को अपना लें, वो जो खामोश दृढ़ता है, तो हमारे देखने के नजरिए में, हमारे काम करने के तरीकों में क्या बदलाव आ सकता है? अच्छा सवाल है।